नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री होती है आपके पास, उसमें बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं बॉन्ड होते क्या है, समझ में आ रही है बात। जैसे एक होता है एक लाइन वाला जो आपको दिखाई देता है। जैसे आपको मैं बताऊं, सिंगल बॉन्ड, इस एक लाइन वाले जो दिखाई देता है उसको सिंगल बॉन्ड सामान्य रूप से, इसको डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इस बॉन्ड का निर्माण होता है। दूसरा है डबल बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से 4 इलेक्ट्रॉन जो आपको रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे 1, ये एक है, ये 2, ये 3, आपके पास ये 4। इस प्रकार 4 बॉन्डों से क्या होता है डबल बॉन्ड का। इसी प्रकार यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की हम बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमेशा 1 होती है, जबकि पाई बॉन्ड की संख्या 0 पाई बॉन्ड होता है, जिसे आपके पास कैलकुलेट करने के लिए आता है प्रश्न। तो यदि हम देखें डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमेशा आपके पास 1 ही होगी और आपके पास पाई बॉन्ड की संख्या 1 होगी, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होगी और पाई बॉन्ड की संख्या हमेशा 2 होगी। याद करने की जो ट्रिक है उसकी हम बात करेंगे। तो याद करने की जो ट्रिक है उसमें आप देखेंगे जैसे हम ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक यही है आपके पास कि हमेशा जो क्या होता है बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है एक सिग्मा होगा, जैसे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जबकि पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है, चेंज हो सकती है, यानी ये आपके पास चेंजेबल है, चेंज वाला है। जबकि ये क्या होता है नॉन चेंज, यानी चेंज नहीं हो रहा। ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा याद रखना है। बस ये छोटी सी ट्रिक्स है, इसकी मदद से आप याद कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट पेज की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, 1 मिनट। तो नेक्स्ट पेज जैसे आपके पास है कार्बन और कार्बन, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर क्या होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो आपको सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक्चुअल रूप से 1 सिग्मा 1 पाई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे देखिएगा आप सभी, सॉरी 1 मिनट, आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा। अब आप कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो 1 सिग्मा तो ये हो गया, 1 सिग्मा ये हो गया, 2 3 4 हो गए, और इस पाई डबल बॉन्ड की वजह से 1 5, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है 5। अब पाई बॉन्ड की संख्या हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड में होती नहीं है, पाई बॉन्ड कितना है, यानी डबल बॉन्ड 1 है, तो यहाँ पर क्या होता है पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी 1। ऐसे हम क्या होते हैं और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।